आज हम जिस चीज को लेने वाले हैं, आनापानसति, उसके लिए प्राइमरी काम ये करना है, जैसे राहुलवाद सुत्त है उस हिसाब से जाना है। क्यों राहुलवाद सुत्त? क्योंकि वो जब ये राहुल शुरुआत किया था समनेर से अरहत तक, वो पूरा इसी का ही है। और यही एक सूत्र है जहां पे आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिलती है कि इसके बाद में क्या करना चाहिए, इसके बाद में क्या करना चाहिए, इसके बाद में क्या करना चाहिए, ऐसे। फिर यही सूत्र में आनापानसति करते हैं। फिर अगर हम इसको सही तरह से देखना शुरू कर देते हैं तो सती पट्ठान भी वहीं पे आ जाता है। अगर सती पट्ठान आ जाता है तो सम्मापधान भी आ जाता है। अगर सम्मापधान भी आ जाता है तो इद्धिपाद भी आ जाता है। इद्धिपाद आ गया तो पंचेंद्रिय आ जाता है। पंचेंद्रिय आ गया तो पंचबल आ जाता है। पंचबल आ गया तो सप्तभुजंग आ जाता है। अगर सप्तभुजंग आ जाता है तो आर्य अट्टांगिक का मग्ग भी आ जाता है। ठीक है। तो पहली चीज हमें ये देखना है कि मिच्छा और सम्मा, ये क्या डिफरेंस है। ये राहुलवाद जाने से पहले ये दो में क्या फर्क है। रॉन्ग व्यू करके लिखते हैं, पर एक्चुअली वो राइट व्यू रॉन्ग व्यू की बात नहीं है। मिथ्या या मिच्छा का मतलब ये है जो सच है वो झूठ है, जो झूठ है वो सच है, यही मिथ्या है। मतलब ये है कि कोई मेरा नाम पूछे, मेरा साक्षी भाव तो नहीं है, तो मैं कहूंगा मेरा नाम है विलास। तो एक उदाहरण लेते हैं जो मैं आशुतोष के साथ अभी बात कर रहा था। समझो शाहरुख खान है और एक मूवी कर रहा है, वो कल हो ना हो, उसमें उसका नाम है अमन। तो शाहरुख खान को पता है कि मेरा किरदार, मेरा रोल इसमें अमन बन के है। भव आ गया, क्या ये भव है। जाति क्या है, अमन। इसका जरा हो रहा है, फिर इसका व्याधि आई है, फिर वो मूवी में मर जाएगा। अब कोई बच नहीं सकेगा, वो मूवी में तो वो मरेगा। जैसे मरेगा, उसका खेल खत्म हो गया। उस मूवी में उसका एक पत्नी भी थी वहां पे। तो शाहरुख खान जो है वो मुसलमान है, पर जो उसका नाम इसमें है कल हो ना हो में, वो है अमन। तो शाहरुख खान एक साक्षी है अमन की, कि वो किरदार कर रहा है। ठीक है। अगर ऐसा रहा तो प्रॉब्लम ही नहीं है। पर क्या हो गया, जैसे मूवी का शूटिंग शुरू हुआ, वो बहक गया, उसमें उसमें खो गया। अभी उसका कर्ता भाव बन गया। अगर कर्ता भाव बनता है तो साक्षी भाव चला जाता है, क्योंकि अभी देखने वाले के लिए कोई भी नहीं है, कोई देख नहीं सकेगा अभी, क्योंकि वो बन गया। क्या बन गया, अभी एक व्यक्ति बन गया वो अमन। और वो मूवी में अमन को कैंसर होती है, तो इसको लगने लगा मुझे कैंसर हुआ है। ठीक है। तो उसने गलत किया, उसको ये लेना ही नहीं था, ये उसने ले लिया।
ठीक है, तो ये मिथ्या है। मैंने सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताया। तो मिच्छा दिट्ठी का मतलब ये होता है कि जो सच है वो झूठ में बदल गया, जो झूठ है वो सच में बदल गया। तो अगर किसी का जन्म होता है तो मरण तो उसी के साथ तो आना ही है। ऐसा नहीं कि बाद में मर जाएंगे, उसी के साथ में हो रहा है। उसी के साथ में कोई कुछ नहीं कर पाएगा, उसी के साथ। अभी शाहरुख खान को याद आ गया, मैं शाहरुख खान हूं, अमन नहीं। तो वो हंसने लगा, मुझे कुछ नहीं करना है इसमें, ना मुझे कुछ बनना है, उसमें जो बना है उसी में काम करना है। तो उतना तो उसको रिलीफ मिल गया। किसका? दुख से। जाति पे दुख, जरा पे दुख, व्याधि पे दुख, मरणम पे दुखम, अप्पिये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छन्न लभते तम पे दुखम। इतने से उसको समझ में आ गया कि मैं अमन बनता हूं तो ये सारा इसके साथ आता है, तो मैं अमन बनूंगा ही नहीं, साक्षी बन जाता हूं। तो राहुल का प्रॉब्लम यह है कि वो ध्यान कर रहा है, पर वो क्या ध्यान करना चाहिए उसको पता नहीं। ठीक है ना? जैसे हम लोग हैं वैसे उसको पता नहीं कि क्या ध्यान करना चाहिए। तो बुद्ध से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि राहुल, तुम रूप को अतीत अनागत पचुपन्न अजत बहिद ओलारिक सुकुम हीन पणित संत केतुरे, ये 11 जो है इसको तुम छोड़ दो। इसको एक ये देख लो कि नेसो ममा, नेसो अहम अस्मि, नेसो नमे अत्ता। जैसे शाहरुख खान वहां पे अमन बना है, वो रूप जो है इसमें अतीत में मैं अमन था। क्या पागलपन, भाई तुम अमन नहीं थे। अरे फिर अनागत, आगे अगले जन्म में अमन बनूंगा। पचुप्पन अभी, अरे भाई साहब जरा देखो, तुम अमन है ही नहीं हो। और वो हरदम गा रहा है, हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो। ऐसे तो उससे क्या होने वाला है? तो घर में तो वो थोड़ी गा सकता है ये गाना लेके, वो अमन गा रहा है और उसको लगा मैं ही अमन हूं। तो ये प्रश्न है कि ने सो ममा, ये मेरा नहीं है। ने सो अहम अस्मि, ये मैं बन गया हूं, ये मेरा बन गया है। क्या? ये रूप मेरा बन गया है। और नेसो न में अत्त, अत्त मेरा, अमन मेरा नहीं है। वो मूवी तक ही है। वैसे ही अगर मैं विलास बनता हूं, इस जन्म के लिए ही है। अगर ये पूछूं कि पिछले जन्म में विलास था, क्या पागलपन है भाई। आगे विलास रहूंगा, कैसा होगा भाई। अभी विलास हूं, कैसा होगा भाई। क्योंकि कल जो विलास था वो मर गया है और उठा है। फिर एक और दिन, फिर वो चला गया है, फिर एक और दिन,
फिर चला गया, कैसे पता चलता है? हर एक व्यक्ति देख सकता है कि जब भी वो सो जाता है, उसका परिवार चला गया। जैसे ही बिस्तर के ऊपर, तकिए के ऊपर सर रखा, चला गया। चाहे आप कुछ भी हो जाओ, उससे कुछ लेना देना नहीं है, चला गया। तो मैंने किसी को उधार में पैसा दिया है, चला गया। किसी ने मुझे पैसा दिया है, चला गया। मैं या इस कंपनी में इसमें काम कर रहा हूं, चला गया। तो मतलब ये होता है कि 18 घंटे के ऊपर तो नहीं आने वाला। कम से कम ज्यादा से ज्यादा पकड़ेंगे तो 20 घंटा। 4 घंटा सो रहा हूं तो 20 घंटा। 20 घंटे के लिए मैं वो मूवी में किरदार कर रहा हूं, जिसमें मेरा एक परिवार भी है और वो पोषण कर रहा हूं। और बेटा है, वो डॉक्टर है मूवी में। और पत्नी है, वो मेरी सेवा कर रही है, देखभाल कर रही है, सब कुछ कर रही है। और मैं भी उसका सेवा कर रहा हूँ, देखभाल कर रहा हूँ। और मेरे बेटे को भी मैं देखभाल कर रहा हूँ। पर 18 घंटे तक ही है, सीमित है मूवी। इससे ऊपर मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि डायरेक्टर मुझे बाहर फेंक देगा सीधा। कहेगा भाई टाइम हो गया। नहीं नहीं नहीं, मुझे और थोड़ा करना है, घर जाओ। जैसे ही पैकअप कर दिया उस दिन का, तो चला गया। अभी वो रोल में कर ही नहीं पाऊंगा, चाहे जितना भी मुझे समझ में आए। तो कल का इंतजार ही करना पड़ेगा। आज को इतना ही था, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। चाहे मुझे 24 घंटे अपने पत्नी के बारे में, अपने बेटे के बारे में, अपने घर के बारे में, अपने काम के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने कार के बारे में, बहुत कुछ चल रहा है। पर जैसे मूवी से बाहर आ गया, बस हो गया। तो अगर शाहरुख खान का नाम अमन बन सकता है, अगर वो साक्षी बनना भूल जाके वो अमन बन गया, तो प्रॉब्लम है। वैसे ही जैसे आप लोग बैठे हो, आप कुछ बन गए, तो प्रॉब्लम है। कि बनोगे तो मिटोगे, सिंपल है। अगर कोई भी बना तो मिटेगा, लेकिन नहीं बना तो नहीं मिटेगा। ठीक है ना? इतना ही है फर्क, अविद्या और विद्या में इतना ही है कि जो बना वो मिटा, नहीं बना नहीं मिटेगा। अनबॉर्न, अनक्रिएटेड। अगर जन्म लेता है तो मरण तो आएगा, क्योंकि वो बना है, वो था नहीं। अव्यक्त था, व्यक्त बन गया। तो व्यक्त बनने के बाद उसका नाम आने के बाद व्यक्तित्व आ गया, पर्सनालिटी। जैसे पर्सनालिटी आया, अभी हम कहते हैं कि इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। उसका व्यक्तित्व है, वो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि व्यक्त हो गया। उसका तो स्वभाव अव्यक्त है, अभी वो व्यक्त कैसा बन गया? तो राहुल को बुद्ध कहते हैं, ये रूप को तुम देखो, तुम राहुल हो क्या पहले? कहता है कि भंते सिर्फ रूप का करना है। और कहते हैं देख राहुल, वेदना का भी करना पड़ेगा, संज्ञा का भी करना पड़ेगा, संखार का भी करना पड़ेगा, विज्ञान का भी करना पड़ेगा। वो बैठ जाता है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आती कि मुझे क्या करना है। तभी ये जो बैठा है पेड़ के नीचे, तो
सारिपुत आते हैं, कहते हैं राहुल तुम आनापानसति करो, लाभदायक है। और उलझन में पड़ जाता है। ये बुद्ध तो इसको पंचखंड करने के लिए कह रहे हैं और ये सारिपुत्र कहते हैं आनापानसति करना चाहिए। अभी वो बैठ गया है, अभी क्या करें। तो शाम के वक्त बुद्ध के पास जाता है और पूछता है कि ये आनापानसति कैसे करना है। यहां से हमारा जर्नी शुरू होता है। तो अगर आपको सतिपट्ठान करना है तो आपको आनापानसति आना चाहिए। अगर आनापानसति आना चाहिए तो आपको महाराहुलवाद सूत्र चाहिए। महाराहुलवाद सूत्र के लिए आपको कायगत सति चाहिए। कायगत सति के लिए आपका सील होना चाहिए। सील के साथ आपका निवर्ण हटनी चाहिए। इतना काम करना है। अगर निवर्ण रह गया नहीं हो पाएगा। अगर सील भंग कर रहे हो किसी भी तरह तो नहीं होगा। समझ लो आप जैसे शाहरुख खान अमन बना वैसे ही आप आपके नाम के ऊपर ही रहोगे, चाहे आप जितना भी ट्राई करो नहीं हट सकता। आपको जितने भी लोगों को आप देखते हो आपके परिवार में आपको वही दिखाई देगा जो पहले दिखाई देता था। फर्क इतना ही आएगा कि आपको थोड़ा सहन शक्ति बढ़ जाएगी, फिर थोड़ा हंसमुख बन जाओगे और थोड़ा तनाव कम हो जाएगा। पर बुद्ध धम्म तो नहीं आने वाला। समझ में आया? सिंपल सी चीज है, सील निवर्ण ये दोनों हटनी चाहिए। सील इसलिए चाहिए सोतापन बनने के लिए, फिर उसके बाद में गया उसका तो कोई फायदा नहीं है। आप सील को पकड़ नहीं सकते कि हाँ अभी मुझे सील रखना है ना, वो तोड़ेगा नहीं तो अब क्या रखना है उसको। अगर तोड़ेंगे तो वो फिक्स करेंगे, ठीक है, याद करेंगे फिक्स करेंगे चलता रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि सील तोड़ते रहेंगे। अगर ऐसा है तो अब किरदार जो लिए हो उसी में रहोगे, क्या आप जितना भी प्रयास कर लो। सांस के साथ इसलिए रह नहीं पा रहे हो या सील में खोट है या निवर्ण है, इन दोनों के अलावा तो कुछ है भी नहीं है। अगर जितने भी यहां लोग बैठे हैं और कहते हैं कि इस सांस का देखना बहुत मुश्किल है, मैं कहता हूं मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप प्रयास कर रहे हो। सांस को देखना प्रयास नहीं होता है, सांस के साथ रहना होता है। जैसे आप अपने पति के साथ रह रहे हो या पत्नी के साथ रह रहे हो या अपने बेटे के साथ या बेटी के साथ, काम के साथ, घर के साथ, पैसे के साथ रह रहे हो, वैसे ही सांस के साथ भी रहना है। समझ में आया? आप पत्नी बन रही हो या पति बन रहे हो नहीं, आपने पति मान लिया है। ऐसा नहीं कि पति बन गए हो। अगर बन जाते तो अच्छा रहता है कि हट सकता था। अभी आपने मान लिया है मैं पति हूं, या किसी ने पति पत्नी करके उसने मान लिया है ये हमारा संतान है करके हमने मान लिया है। ये प्रॉब्लम ये है कि हमने मान लिया है। अगर होता ये बन गया करके होता तो बहुत ही अच्छा होता कि जो बनता है वो मिटता है,
पर जब भी हम मान लेते हैं हमारा ही है, अभी प्रॉब्लम। इसी को कहते हैं मोह। ये क्यों आ रहा है मोह? क्योंकि निवर्ण है, नहीं तो वो मोह नहीं आ सकता। इसमें प्रयास नहीं करना है कि किसी भी तरह हम काट लेंगे इसको, ना, काटना वाटना कुछ भी नहीं है, ये बना है। तो जिस दिन मेरे समझ में आ जाता है कि मैंने बनाया है, तभी कुछ बाहर निकलने के लिए सुराग मिल गई। आप सोच लो, आप सच में पत्नी बनी हो या पति बने हो, बेटा बने हो, बेटी बने हो वगैरह, लगता है सच है। इसका मतलब यही है कि जो किरदार करने वाला था वो खुद बन गया। जैसे शाहरुख खान अमन बन रहा था, वो अमन हो गया, मान लिया उसने। और ये भी मान लिया जो वो किरदार करने वाला कोई था, उसकी पत्नी बनी थी, वो मेरा ही पत्नी है करके उसने मान लिया। अभी डायरेक्टर कितना भी उसको समझाए, देख भाई तो नहीं है उसका, कहता है मैं हूं, क्योंकि मूवी का नाम है मैं हूं ना। अभी क्या करे, घबराहट हो रही है इसको, डायरेक्टर को, कि हमने ये नाम क्यों रखे मैं हूं ना, ये तो सच में मान लिया। मैंने इसीलिए लिया कि आपको समझाने के लिए कि जो किरदार होता है वो किरदार होता है, सच नहीं होता है। तो भुगता भाव, कर्ता भाव जब भी आता है जब भी तुम मान लेते हो। अभी तुमने मान लिया मैं पति हूं, तो कर्ता भोक्ता तो तुम ही आएगा, तो कर्म तो तुम्ही का ही है। किसका? पति का, और किसका? अभी तुम पति हो ना, या पत्नी हो, या बच्चा हो, या ये हो वो हो, तो कर्म बना। कर्म के साथ जुड़ता है संस्कार या संखार, कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा देखना है, ऐसा सुनना है, ऐसा छूना है वगैरह। ये तो मुझे चाहत आने लगी, तो इमोशंस बढ़ने लगे, मतलब भावना आने लगी। जब भी भावना आती है तो दो ही फ्लेवर में आती है, एक राग वाला फ्लेवर, एक द्वेष वाला फ्लेवर। रस उसका उतना ही है। तो किसी ने उसको कुछ कहा, ऐसे लगने लगा मुझे ही कहा है, ने तो किरदार के लिए कहा है, मुझे थोड़ी कहा है। पर लगता है कि मैं ही हूं, तो मुझे ही कहा है, और मैं पति हूं, क्योंकि मैं पति हूं, मेरे ऊपर ये कह रहे हैं। और कोई बेटा है और माँ इसको कुछ छेड़ती है, गुस्सा हो जाता है, उसको लगता है माँ ने मुझे ऐसा कह दिया। तो पत्नी ने कुछ कहा, माँ ने कुछ कहा, तो अभी दोनों का झगड़ा चल रही है, सास बहू। कभी भी सास बहू थी। एपिसोड नंबर 500, ठीक है ना, ये बीच में घुस गया है। इसका बेटा जो है, इसका कुछ देखभाल नहीं कर रहा है। मामूली स्टोरी है, पर क्या करें। तो मिथ्या, ये मिथ्या है कि और नोबल ट्रुथ्स मैंने देखा। फर्स्ट नोबल ट्रुथ, दुख सच। तुम कुछ बन जाते हो, दुख उसी के साथ जुड़ती है। अगर तुम कुछ नहीं बनते हो तो दुख बन ही नहीं सकती, क्योंकि क्रेविंग जो कहते हैं, तन्हा, तृष्णा, वो बनने का है, क्योंकि उपादान है उसका, मूल रूप उसका उपादान है। पकड़, उपा का मतलब है नजदीक, आदान,
दान का मतलब दे देना, अदान का मतलब है छीन लेना। तो मैंने पकड़ के रखा है, मेरा है। भाई तो किरदार कर रहा है, नहीं नहीं नहीं, मैं सच में हूं। तो राहुल जाके पूछता है अपने पिता से, बनते बताइए मुझे आना पान कैसे करना है। तो बुद्ध कहते हैं, देख राहुल, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूं, थोड़ा समझ ले, ठीक है ना। वो कहते हैं, वो पहले उन्होंने कहा था कि रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान करो, तो समझ में नहीं आया। तो फिर उसका ही दोहरा के कोई फायदा तो नहीं होने वाला। वो कहते हैं, राहुल तो ऐसा कर, पठवी धातु को देखो, अज्जत बहिद्ध करके कुछ है, ऐसा कुछ है, देखो। अंदर का पठवी क्या है, केसा, लोमा, नखा, दंता, तचो, मांसम, अट्ठी, अट्ठिमिंजा, वक्कम, हृदयम, यकनम, किलोमकम, पीहकम, पफ्फासम, अंतम, अंतगुणम, उदरियम, करीसम, मत्तलुंगम। इतना है इसमें। राहुल करके कुछ है। वैसे नूतन अपने सर हिला रहे हैं, तो नूतन डाल दो राहुल की जगह पे। देखो सच में नूतन वहां दिखाई देती है, अच्छी बात है, रख लो। अगर नूतन दिखाई नहीं दे रही है, फेंक दो। आपको फेंकने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि रोज तो इतने बाल गिरते हैं, इतनी त्वचा गिरती है, दांत भी गिरते हैं, नाखून भी गिरता है, हड्डी पतली होती है, देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं ही वो हूं, इसका मतलब यही होता है, जो किरदार के रोल कर रहा है उसने सच मान लिया कि मैं ही हूं, ठीक है। तो वैसे ही आपो का भी करो। तो हमें दो चीज ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, दांत, नाखून, हड्डी, और आप जो टॉयलेट करते हो, पठवी धातु है। ऐसा करो, आप संडास में मत करो, अपने बेडरूम में करो, और उसको एक डब्बे में डालते जाओ, क्योंकि वही आप हो। आप अगर नूतन है तो वो रखो, अभी वो विद्यारतन है उसको रखो, कल्पना है तो उसको रखो। फिर जब भी आप लोग यवतमल में आओगे ना, वो साथ में लेके आना, सारा जोड़ देंगे। और उसमें देख लो कि विद्यारतन जी का है, नूतन जी का है, ये कल्पना जी का है, या हर किसी का है। या वो यवतमल में कहेंगे जेतवन वाले को कि आप संडास करो, हमें दे दो उसका, हम ये देखना चाहते हैं कि मैं करके किधर है उसमें, आप लेना चाहते हो उसको, वो पठवी धातु है। अगर आपकी त्वचा और ये चेहरे को देखकर आपको लगता है मैं हूं, तो वो भी आपको ही लेना पड़ेगा। आप उसको फ्लश क्यों करते हो फिर? देख लो, ऐसा हम करेंगे तो मन से जो मोह है वो हट जाती है। तो इसको कहते हैं बुद्ध निबिद्ध, मतलब जो इल्यूजन था, भ्रांति जो हुई थी कि मैं हूं, अभी क्या हुआ, मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं उसको हटा रहा हूं, रख नहीं रहा हूं। चाहे जितना भी आप पति से प्यार करते हो, जितना भी, अगर कोई सेवा कर रही है अपनी पति की और वो बेड रिडन है, आपको समझ में आ जाएगा कि आपका कैसी तकलीफ बढ़ती है।
अगर उनको डायपर डालना पड़ा, आपको समझ में आ जाती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी नर्सिंग होम से किसी नर्स को डाल देते हैं। पति है या पत्नी है, बेटा है, बेटी है, कर सकते हैं। इतना करोगे, एक हद तक करोगे, फिर उसके बाद में छोड़ना पड़ेगा। जरा वो भी देख लो। तो ऐसा देखेंगे तो विराग आता है। हेलो। अगर विराग आता है, विराग आता है, निरोध आ जाएगा, अपने आप आता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो राहुल को भी ऐसा ही हुआ। जैसे अपने पिता ने कहा, राहुल तुम देख, पृथ्वी आपो तेजो वायो आकाश, ऐसे पैर पहले बनाओ, फिर ऐसा देखो पृथ्वी के ऊपर पेशाब करते हैं, थूकते हैं, फिर टॉयलेट जाते हैं, है ना। फिर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो लड़की या औरत होती है, वो भी वहीं पे फेंकती है, कूड़ा कचड़ा फेंकते हैं, और अच्छा काम भी करते हैं, पेड़ पौधा वगैरह करते हैं, साफ भी रखते हैं। पर क्या पृथ्वी ऐसा लगती है कि इनको हटाएं, इनको पकड़े? नहीं। तो पृथ्वी बन जा, या पृथ्वी नहीं बन सकते हो, आपो बन जाओ। क्योंकि आपो जो है वो पूरा धो के जाती है, ये सोचती नहीं है कि इसको धो ले या उसको धो ले। जैसे अभी कुंभ मेले में गए थे लोग, गंगा ने कभी सोचा कि मैं इसको शरण देती हूँ, उसको शरण दे दूंगी, अगर ये डुबकी मारेगा तो इसको पुण्य दे दूंगी, ये नहीं मारेगा तो नहीं करूंगी। जिसने भी जितने भी जितने लोग भी गंगा में नीचे उतरे, उनका पूरा बॉडी काय गीला हुआ। चाहे अपने घर में ही बकेट में डालते या वहां जाके डालते, आपो तो आपो होती है, इसमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा गंगा कहने से वहां गंगा नहीं आएगी। और जो म्युनिसिपालिटी का जो पानी है, वो म्युनिसिपालिटी नहीं होती है, पानी तो पानी होती है। पानी का गुण क्या है? बहती जाती है, तो वो गुण है। तो तेरे पास किधर है? तेरे पास पसीना है, पेशाब है, सलाइवा है, रक्त है, ये सारा आपो का ही है, किसी का भी नहीं बनती है। तो अगर ऐसा है तो आप एक एक बड़ा वाला बॉटल ले लो, जितनी बार भी मूत्र करने के लिए जाते हो उसमें भर दो और रखो अपने घर में। अभी आप ऐसा करो, आपका पति का भी ले लो, उसी में डालो, बेटे का भी ले लो, उसी में डालो, बेटी का भी ले लो, उसी में डालो, फिर रखो। अपने घर की शान है, आपके घर वाले हैं ना, तो डालो, रखो उसको। आप कर पाएंगे। जितना भी आप अपने बेटे या बेटी से प्यार करो, इस चीज को आप ले ही नहीं सकते। देखो, सोचो, आप कर सकती हो क्या? आज ही इसी वक्त ट्राई करो। इसको भी बेटा या बेटी का मोह है, ये ट्राई करें। अपने बेटा या बेटी का कहें कि आपका अगर कोई लड़की बड़ी हुई है, उसकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई है, उसको कह दो, अरे 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 ये मत करो, मुझे दे दो उसको, मैं रखना चाहती हूँ। करो, हो सकता है। आप खुद का भी कर नहीं पाएंगे, बाकी लोगों का छोड़ ही दो। तो ऐसा करो। पर
जो पानी है वो बहती हुई उसको लेके जाती है, किसी का भी रुकती नहीं है। तो आपो, तेजो, वायु, आकाश। तो प्रैक्टिस ये करना चाहिए कि हम ये देखना है कि मेरा करके इसमें है, पृथ्वी में नहीं है, आपो में नहीं है, तेजो में नहीं है, आकाश में नहीं है, कहां पर भी नहीं है, किसी का भी नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, किसी का भी नहीं है। अगर किसी का भी नहीं है तो अभी सती पठान करने में बहुत आसान हो गया कि मेरा है भी नहीं है। तभी क्या हुआ, आनापान के लिए नजदीक आ गए, क्योंकि ये जो है मेरा नहीं है। फिर ये 5 धातु में बना दिए, किसको, मुझे और किसको, जिसको भी मैंने अपना कहा है उसको मैंने 5 धातु में बना दिया, जिसका भी मैंने मेरा कहा है वो भी 5 धातु में बना दिया, तो बस हो गया। अभी ये मत पूछो कि इसको कैसे बनाते हैं, कल मुझे फोन करके ये मत पूछो बताइए किसको कैसे बनाएं। ये कोई दुकान में बनाने वाला नहीं है, ये देखने वाली चीज है। तो हमें क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि निवर्ण है। हमें ये मत पूछिए कि निवर्ण को कैसे हटाएं। तो यवतमल में जब भी आओगे निवर्ण का ही बात करेंगे, तभी ठीक है, वो जगह भी सही है। अगर आप वीडियो में पूछते रहेंगे कि निवर्ण 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 तो मैं क्या करूं। तो हमारा सारा 10 दिन में शुरुआत निवर्ण से ही करेंगे। आपको निवर्ण बैठ के हटाना है पूरी दिन। अभी 5 मिनट में उठ के मत आना, हाँ निवर्ण चला गया शायद, नहीं, आप ही को ढूंढना है। और जो हम देखते हैं कि निवर्ण क्या है उसको आप ही को हटाना है, तभी आपका ये देखने का जो नजरिया है वो बदल जाती, नहीं तो वही रहेगा। चाहे आप, मैंने कहा ना, जितना भी आप ट्राई कर लो नहीं होने वाला। अभी जो मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, पर वास्तविक में आपको एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, मतलब अनुभव नहीं आएगा। आप एक भी पूछ सकते हो कि 10 मिनट करेंगे तो चलेगा, नहीं, 10-15 मिनट की बात नहीं है, ये 18-20 घंटे की बात है। हर चीज में यही देखना है। जैसे राहुल को बुद्ध ने कहा, इसका करने के बाद अभी हम 4 ब्रह्म विहार करेंगे, ठीक है, मैंडेटरली, मतलब सही तरह से तो हम करेंगे। तो पहले मेट्टा करेंगे, इससे व्यापाद चला जाएगा। अगर व्यापाद है तो मेट्टा करना है, अपने ऊपर ही करना है। आप कृपया किसी और के ऊपर मत करो। जैसे हम, मे ऑल बींग्स बी हैप्पी, सबका मंगल हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि जब भी हम ही संतुष्ट नहीं है, हम किसी और को संतुष्ट नहीं कर सकते, तभी कैसे करें। तो पहले ये करना है, बैठ के, अहम आवेरो होमी, मेरा किसी के साथ बैर नहीं है या दुश्मनी नहीं है। तो पहले में जितने भी लोगों के साथ दुश्मनी है उनको याद करना है और देखना है कि मेरे मन में क्या है। तभी जलन की एहसास होने लगती। वो जलन की एहसास को विपश्यना करना है कि कैसे जल रहा है, फिर उसको बुझाना है कैसे। उनके प्रति जो मेरे आक्रोश है वो मुझे त्याग करना। त्याग के लिए एक ही उपाय है, क्षमा।
आप अपने आप को भी क्षमा करना है, भी क्षमा करना है। समझो मेरे पत्नी के साथ बनती नहीं है, वो पत्नी इधर ही बैठी है, सास के साथ नहीं बनती है, वो सासू सासू माँ भी इधर ही बैठे हैं। मतलब ये दोनों तो चलने वाले तो नहीं है, गाली देते रहते हैं मुझे सवेरे से रात तक, ताने मारते रहते हैं। मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, कहती केस डाल देता हूँ, अभी क्या करें। यही कर सकते हैं, पर यहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं है। अगर यहाँ से एस्केप भाग के जाना है तो मन में भाग जा सकते हैं, काय में भाग नहीं सकते, ये सोच लो आप। अगर आपको लगता है काय का खेल है तो आप जैन तीर्थंकर का पालन करो, बुद्ध की पालन मत करो, नहीं वर्कआउट होगा। तो पहले मुझे करना है अहम आवेरो होमी अभ्यपाजो होमी, जो मुझे इनके प्रति जो इनको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए जो आ रहा है उसको भी हटाना है। आनी गो होमी, राग द्वेष मोह तीनों नहीं आना चाहिए। सुखी अत्तनाम परिहरा, अभी मुझे निब्बाण में पहुंचना, इसी घर में इन्हीं लोगों के साथ रहते हुए मुझे राग द्वेष मोह से बाहर आना, तभी सुखी अत्तनाम परिहरा, अपने आप को सुखी बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, मम माता पितु, मेरा माता और पिता, आचार्य च, जो आचार्य थे मेरा, ज्ञाति मीत च, घर वाले सदस्य या भाई बहन वगैरह, तब ब्रह्मचारी च, जो कोई भी इस विद्या को मतलब निब्बाण के जो प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं उन सारे व्यक्तियों को मैं आवेरा हुंतु अभ्यपाजा हुन आनेगा हुन सुखी अत्तनाम परिहरन। अगर मैं सही तरह से ये मेट्टा करता हूं, मेरे हिसाब से 1 हफ्ता निकल जाएगा। समझ में आया? ये 5 मिनट की बात नहीं है, पूरी हफ्ता निकल जाएगा। जब भी हम यवतमल में करेंगे लास्ट डे, सवेरे से शुरू करेंगे तो लास्ट डे तक चलेगा, सॉरी शाम तक चलेगा। तभी भी आधा भी नहीं हो गया होगा, क्योंकि हमारे पास इतने लोग हैं, दोस्त वगैरह वगैरह वगैरह, दुश्मन, जितने भी जितने भी लोगों को हम जानते हैं, जितने भी प्राणी है, पक्षी है, चींटी है वगैरह वगैरह है, उन सारे को देना है। अगर आपका निब्बाण आ गया तो निब्बाण परमम सुख, नहीं आया तो कोई फायदा नहीं है। जो हम करते हैं ना, सबका मंगल हो, वो कर सकते हैं, मैं ज्यादा कुछ सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। पर हमें एक्चुअली में करना है मेट्टा, तो ये करना पड़ेगा, तो ये हरदम में मेट्टा होना चाहिए। तो बुद्ध कहते हैं देख भाई, मेट्टा कर ले, फिर करुणा, क्योंकि जो तड़प रहा है के ऊपर करुणा तो आएगी, क्योंकि मुझे तो अभी निब्बाण प्राप्त हो गया है, मैंने देख लिया, और वो तड़प रहा है।
तो उसके प्रति करुणा चाहती है, चाहे वो पति पत्नी बन के तड़प रही है या पति बन के तड़प रहा है या बेटा बन के या बेटी बन के, कोई तो कुछ तो बन के तड़प रहा है। वो बनने के बाद प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बना है, बिकमिंग, भाव बन गया, भव पच्चय जाति। अभी वो समझता है कि वो बेटा है या पत्नी है, मर रही है एक एक दिन। तो इसलिए मेट्टा फिर करुणा, ये करने से विहेश, विहेश का मतलब ऐसा हो जाए तो चला जाता है, कंपैशन। फिर मुदिता, जैसे समझो आज सवेरे शेनियल से बात हो रही थी, अगर आपने इंग्लिश का वीडियो देखा है तो अच्छा है, नहीं तो छोड़ो। जो उनको प्राप्त हुई है उसे देखकर मुझे मुझसे भी ज्यादा उसका खुशी लगती है। तो उससे क्या होता है कि आरती, डिससैटिस्फैक्शन चला जाता है। ऐसे सोचेंगे कि मधुलिका जो बैठी है यहाँ पे, उसने भी वैसे ही कोर्स किया है जैसे मैं अभी किया था, ठीक है ना। उनका जो स्टेट है, तब ने जो कामयाबी की जो शिखर पे आई है, मैं वो नहीं आ सका। मेरा जो पुराना कंपनी है उसी कंपनी पे वो काम कर रही है, पर वो मैनचेस्टर में काम कर रही है, मैं मुंबई में काम करता था, वही कंपनी सेम। तो मुझे ये आता है कि जो मधुलिका जी को जो मिला है ऐसे ही ज्यादा मिलते जाए, मुझे उसी में खुशी पाना है, मुझे कुछ भी नहीं बनना है। इनका ऊपर जाते 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 बहुत ही अच्छा लगने लगता है। अगर लौकिक की दृष्टि से देखेंगे तो ये भी मुदित है, वैसे ही कोई सोतापन्न बना है, मतलब पहुंच गया है सोतापन, बहुत ही खुशी होती है। चाहे मैं सोतापन हूं या ना हूं, ये तो बच गया, इसको तो मिल गया, अच्छी बात है। कोई सखदगामी बन गया है, बहुत ही अच्छा है। कोई अनागामी बन गया, बहुत ही अच्छा है। कोई अरहत बन गया, बढ़िया है। ये नहीं करूंगा कि ये अरहत कैसे बन सकते हैं, कि गृहस्थ है कैसे बन सकता है, कि ऐसा होना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम है। मतलब मुदित नहीं है अभी, जैसे मुदित नहीं है, आग लगा दी, सीने के अंदर आग आ गई। तो जैसे सीने के अंदर आग आ गई तो उसका मतलब ये हो गया कि द्वेष आ गया। अभी द्वेष आ गया तो जलन तो होगी, तो जलन तो होगी, तो निब्बाण दूर हो गया, ठीक है। तो मैं मुदित करूंगा क्योंकि आरती ना आए। आरती मतलब डिससेटिस्फैक्शन, क्योंकि मैं कहीं तो पढ़ा है कि गृहस्थ निब्बाण प्राप्त नहीं कर सकते, और सिर्फ जो कपड़े पहनते हैं भिक्खु की या भिक्खुनी की, वही बनते हैं। जैसा मानना है, ये मेरा मानना है। जैसे ही मैंने किसी को ऊपर जाते हुए देखा, मुझे डिससेटिस्फैक्शन होने लगी, ये कैसा हो सकता है, शायद ये झूठ कहते होंगे, चाहे ये ऐसे होंगे वैसे, तो उसी में व्यस्त हूं। ये नहीं देख रहा हूं कि इनका जो हुआ है
अच्छी बात है, वो बच गए ना। किससे? जनन मरण से बच गए। बचनी चाहिए, नहीं बचनी चाहिए, ये देखना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि सोतापन कैसे बन सकते हैं या सकदागामी कैसे बन सकते हैं। कैसे भी बने, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बच गए या नहीं बचे। अगर बचे, बहुत ही खुशी होती है कि वो बच गए। बचना चाहिए। अगर बचेंगे तो मेरा कुछ उम्मीद है कि मैं भी बचूंगा। अगर ये बचेंगे नहीं तो मैं कैसे बचूंगा? तो सेल्फिशनेस आ गई। तो जैसे ही सेल्फिशनेस आ जाती है, डिससेटिस्फैक्शन आ ही जाएगी। स्वार्थ जब भी आता है तो बस हो गया, भंग हो गया। तो कभी नहीं करना है। तो मन छोटा नहीं करना है, दिल को छोटा नहीं करना है कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? ठेका है क्या? किसी ने ठेका लिया है? ऐसा कोई भी हो सकता। बल्कि मुझे ये देखना है कि सारे लोग सोतापन बन जाए, सारे लोग सकदगामी बन जाए, सारे लोग अनागामी बन जाए, सारे लोग अरहत बन जाए। मुझे बन के उनको बनना नहीं है, वो अलग चीज है। तभी क्या होता है कि मन उछलने लगता है, बड़ा होने लगता है। छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। जैसे बड़ा हुआ तो मुदित में आ गया, तो डिससेटिस्फैक्शन आरती चला गया। फिर जो कोई भी लोग कहते हैं कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, हम तो मजा करेंगे। भाई, हम आए हैं मजा करने के लिए। ये बकवास की चीज आप मत करो। ठीक है? तो उपेक्षा में रहो। इससे पटिघ, जो किसी को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति टाइम पास कर रहा है, वो चला जाएगा। समझो कोई मेरे घर आया है, कुछ बात कर रहा है, कार्य कर रहा है 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया। सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है। फिर एक्शन तो लेना पड़ेगा, रिएक्शन मत करना है। रिएक्शन करना पड़ेगा। भाई साहब, शायद आपको गलतफहमी हुई है कि मुझे ये सब जानने की इच्छा है, पर मुझे ये सब जानने से कोई फायदा नहीं। ये कह सकता हूं, चाहे उनको कुछ भी लग जाए। मैं तो ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, पर वो ठेस पहुंच गया, उसको ठेस लग गया, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि मेरा इरादा तो ठेस पहुंचाने वाला नहीं है। पर वो बेफिजूल की बात कर रहा है, तो सुना, मैंने पूरा सुना। फिर सुनने के बाद कहा उसको, देख भाई, ऐसा है, तुझे इसमें दिलचस्पी है ही नहीं है, क्योंकि मेरा लक्ष्य जो है अलग है। मुझे जनन और मरण से छुटकारा पाना है। ये पॉलिटिक्स हो, कौन चीफ मिनिस्टर बननी चाहिए, कौन प्राइम मिनिस्टर बननी चाहिए, कौन का क्या, किसका क्या होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं होता है। तो वो कहेगा कैसा तो व्यक्ति है, ये सब हमें करना चाहिए। हाँ, करनी तो चाहिए। अब जो कह रहे हो सही बात कह रहे हो, पर मुझे इसमें रुचि नहीं है, तो वो गाली देके चला जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, उपेक्षा में रह गया। तो ये 4 ब्रह्म विहार हो गया। अगर मैंने ये 4 ब्रह्म विहार किया, तो राग को हटाने के लिए आसान हो गया। ये अशुभ भावना शुरू करता हूं। केसा, लोमा, नखा, दंता अपने आप में देखना शुरू करता हूं। तो तभी राग चला गया। जैसे राग चला गया,
अभी अनिच्य संज्ञा करने के लिए बहुत ही आसान तरीका हो गया, तो अस्मि मान चला जाएगा। ये अनिच्य क्या होता है? मुझे को देख रहे हो विलास भाई, पहले इतना काला था, एक एक करके सफेद वाला आ रहा है ना। अभी पहले बाल पूरा काला था, अभी थोड़ा थोड़ा सफेद होता जा रहा है। और त्वचा ठीक है, पर देखा जाए तो थोड़ा वृद्ध हो रहा है करके दिख रहा है। तो ऐसा बॉडी पार्ट को एक एक करके दिखता गया, समझ में आ जाती है, तो अशुभ है। क्योंकि अशुभ है और एक एक दिन कट के जा रहा है, इसलिए तो वृद्ध हो रहे हैं, तो अनिच्य है। तो मैंने अनिच्य को देख लिया, अनिच्य को देख लिया तो अस्मि मान चला गया। फिर मैंने बैठ गया। बैठने के बाद क्या हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ कि सो सतो व अस सती, सतो व पस सती। अभी सती आ गई। इतना सारा करने के बाद सच में आ गया, तो अभी अपने आप दीर्घ रस समझ में आ गया, सब्ब काय पटि संवेदी आ गया, पश्चम भयंकाय संखारन आ गया, तो कायानुपස්සना परफेक्ट हो गया। अभी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कायानुपස්සना हो गया। फिर वेदनानुपස්සना, प्रीति आ गया, सुख आ गया काय से। फिर मैंने देखता गया, तो पश्चम भयं चित्त संखार, तो फीलिंग परसेप्शन को कम करना है, क्योंकि अभी जो काय में हो रहा है वो बॉडी में आ रहा है, मैं देख रहा हूं आ रहा है। तो ये आने के लिए कुछ तो होना चाहिए। चित्तपटि संवेदी अस्य सामेति सिक्कति, चित्तपटि संवेदी पश्य सामेति सिक्कति। मैंने सीख लिया कि जो मन में है वो काय में तो नहीं जा रहा है, जो काय में है वो मन में आ रहा है। ये मैंने देखा। खुशी लगी, ये समझ में आ गया। अभी सॉरी वेदनानुपස්සना हो गया। अभी सीधे आए चित्त के ऊपर, अपने आप आया, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी मैंने देखा चित्तपटि संवेदी, मतलब चित्त का संवेदना हो रही है, जो फीलिंग परसेप्शन हो रही है वो बहुत ही दीर्घ हो रही है, गहराई में हो रही है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से देखने के लिए मिल रहा है और मुझे अच्छा भी लग रहा है। अच्छा, ऐसा होता है फिर। तो जो मैंने समझा था कि चित्तानुपස්සना क्या करना चाहिए, ये मैंने देख लिया कि वहां पे मैंने चित्त का संखार जो है, मैंने देखा वेदना में जो संवेदना हो रही है वो जो है वो संखार है, जो संज्ञा और वेदना है। तो जो काय में आ रहा था पीति सुख, वो मन में भी आ गया। इसीलिए मुझे क्या करना है,
चित्तपटि संवेदी अससि सामेति सिक्खति, चित्तपटि संवेदी पससि सामेति सिक्खति। ये कामिंग तो हो गया चित्त, मतलब अभी मैंने फीलिंग परसेप्शन को बहुत गहराई से देखना शुरू कर दिया, तो चित्त में कुछ भी आना बंद हो गया। तो अभी प्रमोदम चित्तम अपने आप आ गया, प्रमोद, प्रमोद, ज्यादा प्रमोद में आ गया, मतलब इतना उछल गया मन कि ऐसा लगने लगा कि मैं करके कुछ होता ही नहीं है। सही बात है, जो राहुल को हुआ वो मुझे भी हो रहा है, में ताज्जुब की बात नहीं है। मैंने भी देखा है कि ऐसा ही होता है, एग्जैक्टली ऐसा ही होता। तो मैंने बुद्ध को 3 बार नमन किया कि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, क्योंकि मैंने खुद देखा है, खुद जाना है कि ऐसा होता है। ठीक है, क्योंकि प्रमोद आ गया, फिर समाधि आ गया, 8वां ध्यान तक चला गया, दोनों रूप ध्यान भी हो गया, अरूप ध्यान भी हो गया, बैठे हैं हमसे। फिर चित्त का विमोच हो गया, रिलीज हो गया। किससे? विलास से। और किससे? जो मन में विलास करके बैठा था वो चला गया। अभी विलास मर गया एक्चुअली। जैसे ही विलास मर गया तो मैंने 4 लक्षण देख लिया, अनिच्छ, विराग, निरोध, पटिनिस्सग, निब्बाणा। तो तोतापन से सकदगामी हुआ, सकदगामी से अनागामी हुआ, अनागामी से अरहत पहुंच। तो बुद्ध कहते हैं जो कोई भी आनापान सती करता है वो अरहत बन के ही निकल जाता। बहुत ही सच बात है, क्योंकि इसी में 4 फाउंडेशन ऑफ माइंडफुलनेस, कायानुपसना, वेदनानुपसना, चित्तानुपसना, धम्मानुपसना। ठीक है, इसी में ही है। तो हो गया, क्या हो गया? आसव क्षय ज्ञान आ गया। तो मूवी बंद हो गया। इतना ही मुझे करना है। तो यवतमल में ये ट्राई करेंगे। आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, जो मैंने कहा। कल भी महाराहुलवाद का ही करेंगे, थोड़ा बहुत और गहराई में जाएंगे। परसों भी वही करेंगे। फिर महासती पट्ठान का एक बार देखेंगे, तो वो गुरुवार शुक्रवार हो जाएगा। फिर आपको प्रैक्टिस करना है। तो आज का हो गया, कल परसों इसी सूत्र का और गहराई में जाएंगे। देखते हैं आपको कितना समझ में आया है। कल परसों बुधवार को इसी के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रखेंगे। फिर गुरुवार तो हो गया, शुक्रवार को हम गुरुवार और शुक्रवार को हम करेंगे महासती पट्ठान। तो पूरा हो गया। यही चीज हम वहां करने वाले हैं। मतलब निवर्ण से शुरू होता है और आपको खुद करना है। चाहे अब 70 लोग आए, 80 लोग आए, जितने भी लोग आए, मेरे पीछे नहीं पड़ना है।
जो टाइम पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर पूछना है उसी टाइम पे होगा, बाकी टाइम आपको खुद खुद सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे राहुल को बुद्ध ने कहा कि तुम ये करो तो ये आएगा, तुम ये करे तो ये आएगा, तुम ये करो तो ये आएगा। वैसे ही करना है, मतलब पठवी रखोगे तो सारे इसमें पठवी को देखो। ऐसा प्रश्न मत पूछो कि पठवी कहाँ देखते हैं। आप कौन सी मिट्टी से बने हो, वही पठवी। आप मिट्टी से ही बने हो, और जब भी आप टॉयलेट जाते हो मिट्टी को ही डालते हो। सिंपल है। इसको कहाँ देखना है? आपके संडास में देखना है, कहीं नहीं देख सकते। अगर आपके इसमें हड्डी वगैरह नहीं दिख रही है, ये तो दिख तो रही है, इसी के ऊपर ध्यान करो। ये तो आ रहा है ना। तो अगर स्केलेटन दिखाई नहीं दे रही है तो कोई बात नहीं है, ये तो दिखाई तो दे रही है, रोज दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं कि आज तक दिखाई नहीं दिया था, आज दिखाई दे दिया ना। आज तक आपने देखा नहीं था, भी आपने देख लिया। वही करना। वैसे आप कहाँ देखे? पेशाब के लिए जा रहे हो ना, देखो। आज नहीं जा रहे, जैसे पैदा पैदा हुआ थे उस दिन से जा रहे हो। पठवी उस दिन से भी आ रही है, उससे पहले भी आ रही थी, माँ के कोख में आ रही थी। अभी माँ के कोख के बाहर आए हो तो सेपरेटली आएगी। तब से आज तक कंटिन्यूसली आ रही है। तेजो, माँ के कोख में भी गर्मी थी, बाहर आया। ठंडी या गर्मी अभी भी है, तभी भी था, अभी भी है। घर में, सॉरी, इस काय में तो गर्मी है, ऐसा नहीं है कि गर्मी है ही नहीं है। और जो आग है पेट में, खाने के बाद जो पचन होती है, हर किसी का वही है। ऐसे थोड़ी कि मेरा नहीं है, आपका है, इसका है, उसका है, ऐसा थोड़ी है। बस देखो। फिर वायु, सांस ले रहे हो ना, वायु है, कहाँ ढूंढे? ऐसा कर सकते हो सांस के साथ भी। जब भी आपका पेट खराब होता है नीचे से तो कुछ आती है, साउंड तो आती है ना, वो भी तो वायु का ही है ना। तो देख लो। आपका बच्चा है तो उसका भी आता है, आपका पति है तो उसका भी आता है, आपका भी आता है, हर किसी का आता है। चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, कौन सा भी हो, वही आता है नीचे से। तो ऊपर से तो सांस ले रहे हो ना, तो देख लो। फिर आकाश, जहां पर भी छेद है आकाश है। अभी ये मत पूछो मैं आकाश को कहां ढूंढूं। ये यवतमल में मत पूछना कि मुझे पृथ्वी कहाँ देखना है, आपो कहाँ देखना है, वायु कहाँ देखना है। ये मत पूछो। अगर कोई पूछ लेता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पूछना आपका कर्तव्य है, बताना मेरा भी कर्तव्य है, पर इससे कुछ फायदा नहीं है। तब तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे मिलने से या ना मिलने से कुछ भी फायदा नहीं है। हाँ, ऐसा है कि आपको ऑटोग्राफ लेना है मेरा तो आ जाओ, कोई बात नहीं। एक पेपर लेके आ जाओ, मैं अपना सिग्नेचर डाल के, मैं यू बी हैप्पी करके लिख के दे देता हूँ, या हिंदी में लिख के दे देता हूँ। अगर आपका ऐसा है कि बुद्ध धर्म के बारे में पूछना है तो आपको 29 तारीख से लेकर 10 जनवरी, 11 जनवरी तक टाइम है। ऐसा ना हो सीधा वहां पे आए और आपका बुक भी नहीं है, सारे लोगों को बुक लेके आना पड़ेगा जो कोई भी आ रहा है वहां पे।
किताब लेके आओ, हर दिन का उसमें होना चाहिए क्या किया है आपने, कितना निवर्ण है और कितनी अकुशल है, कौन सी कील आपने तोड़े हैं और आपने कैसे उसको जोड़े हैं। अगर कोई आके कहे कि मैं भूल गया, मुझे उससे कुछ नहीं होने वाला, मैं किसी का गाली तो नहीं दे सकता, ऐसा लगता है ठीक है भाई, तेरी मर्जी, मैं क्या कर सकता, जो कहना था कह दिया, आपको करनी नहीं है तो मैं थोड़ी कर सकता हूं आपके लिए, बैठ जाओ, जितना मिलता है, नहीं मिलता है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी को गोयनका जी का टेक्निक वहां पे फॉलो करना है, कर सकते हो, बेशक कर सकते हो, मुझे कोई इससे एतराज नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप वहां आ रहे हो तो आपको किसी और ट्रेडिशन की करना नहीं है, ये करना नहीं है, आपको जो करना है करो, क्योंकि मुक्ति तो आप ही को पाना है, मुझे पाना नहीं है। मेरा जो करना था कर दिए, मुझे आगे कुछ करना नहीं है। जो कुछ भी करना है आपके सफर है, आपको सफर लेना है, ठीक है। ये है आनापानस। इसीलिए राहुल समनेर से अरहत बन गया। जो कोई भी सुत्त को सही तरह से करता है 100% या अनागामी बनेगा या अरहत बनेगा। तभी भी बना था, अभी भी बनेगा, आगे भी बनेगा, क्योंकि इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की कुछ है भी नहीं है। मतलब पंचखंड तो है, अगर वो समझ में नहीं आती है तो 5 धातु में बदल दो, पंचखंड समझ में आ जाएगा आपको। फिर उसके बाद में अपने जीवन को पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश में बदल दो, जैसे वो है मैं भी वैसे ही करूंगा। फिर उसके बाद में मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा, ये 4 फाउंडेशन ब्रह्म विहार में रह जाओ। जैसे ही ब्रह्म विहार में पहुंच गए तो ये काय को गंदगी भरी अशुभ भावना शुरू कर दो। फिर अनिच्छ, 6 टोटल 6, 4 ब्रह्म विहार, अशुभ, अनिच्छ। ये करने के बाद बैठ जाओ। बैठ जाओ मतलब ये नहीं कि बैठ जाओ बिस्तर पे या कुशन पे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मन को बिठा दो भी, सांस के साथ, ऑटोमेटिक है, और वो 16 स्टेप अपने आप कर देगा। 4 काय, 4 वेदना, 4 चित्त, 4 के बाद में क्या आएगा? पहला आएगा सतिपट्ठान, दूसरा आएगा सम्मपधान, तीसरा आएगा इद्धिपाद, चौथा आएगा इंद्रिय, पांचवा आएगा बल, छठवा आएगा भुजंग, और सातवां आएगा आर्य अट्ठंगिक का। बस होगी, जर्नी कंप्लीट। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ सर जी, यही 36 बोधि पक्ष धर्म है ना? बोधिपक्षीय धम्म, हाँ जी। साधु साधु। नूतन जी, ये साधु करके क्या करती हो? आप करो।
साधु तो उनका हुआ है, आपका भी हो जाए। हम सिर्फ साधु 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 3 बार करके कोई फायदा नहीं होता। साधु जब भी साबित होता है जब भी हम पहुंच जाते हैं। गाड़ी देखकर साधु 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 कहने से क्या होता है? गाड़ी में बैठ जाओ। हम लोग गाड़ी के बाहर बैठे हैं, एक एक गाड़ी जाती है, साधु साधु साधु। बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। गाड़ी में नहीं बैठे, गाड़ी में बैठ जाओ, फिर साधु साधु साधु। क्योंकि जब ये स्टेशन पे आती है ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले वेटिंग लिस्ट का टिकट ले लो, वो आरएसी में बदल जाएगी, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन। फिर उसके बाद में कंफर्म टिकट हो जाएगी, बैठ जाओ। ठीक है, कोई क्वेश्चन? नहीं तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करेंगे। 9:30 को बंद करेंगे, 9:22 आए, 8 मिनट है। समझ में आ गया क्या करना है? ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छा है। तो बंद करें आज के लिए? हाँ जी, दक्षा जी कहो। सर, डेली प्रैक्टिस में थोड़ा सा कभी निवरण आ जाए तो कैसे उसको हटाना है? क्या 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 आ जाए? कोई निवरण हटाना है ना, तो उसको कैसे हटा सकते हैं? अगर आपने लिखो बताया है तो आई एम सॉरी, लिखो लेकिन मुझे लिखो नहीं पता है। लिखो। पहले निवर्ण को देखना है कि निवर्ण आया है, फिर उसको रिकॉर्ड करना है, ये निवर्ण आया है। फिर निवर्ण के बारे में गहराई में जाना है कि निवर्ण कैसा काम कर रहा है, क्यों आया, उसका कुछ लेना देना नहीं है, आया तो है। अभी मेरे मन के इसमें क्या कर रहा है, मेरा मन की स्थिति क्या है, तो देखना है। जब भी दृष्टा भाव बन जाएगा या साक्षी भाव जो कहते हैं, अभी निवर्ण हट जाती है। ठीक है सर। तो पहले ये तो समझे थैंक यू। कि साक्षी भाव क्या है। अगर फिर से भी इसमें कोई डाउट है, शंका है, जो मैंने आपको बताया, शाहरुख खान है और अमन है। मूवी में वो अमन है, सच में वो शाहरुख खान है। साक्षी भाव ये है कि शाहरुख ने अमन की किरदार करते हुए देखा है, वो नहीं बना, वो अमन नहीं बना, वो मूवी के लिए बना है। ऐसे ही हमारा जो मूवी चल रहा है, इसमें विलास नहीं बना है, ऐसा होना चाहिए। एक किरदार की रोल है, जहां पे ये पति का रोल कर रहा है या बेटे का रोल कर रहा है या अभी टीचर का रोल कर रहा है। अगर स्टूडेंट है तो टीचर है, अगर स्टूडेंट नहीं तो टीचर कहाँ है? तो डिमांड एंड सप्लाई है ना। अगर डिमांड है तो सप्लाई है, अगर टीचर की डिमांड है तो स्टूडेंट्स है, अगर स्टूडेंट नहीं है तो टीचर हो सकता है कभी भी। समझो एक क्लास में कोई भी नहीं आया,
मतलब कल 8 बजे कोई भी नहीं आएंगे। तो मैंने ये गूगल मीट में शुरू किया है। 8:05 हो गया, 8:10 हो गया, 8:15 हो गया, 8:20 हो गया, 8:30 हो गया, 9 बज भी बज गए, तब कोई नहीं आया। तो मैंने ये हिंदी ग्रुप में मैसेज किया, कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। प्राइवेटली मैंने भेजा, इसलिए भी रिप्लाई नहीं किया। तो मैं फिर भी टीचर रह सकता हूं? सोच लो। नहीं, क्योंकि टीचर होने के लिए या गुरु होने के लिए शिष्य तो चाहिए। शिष्य के बिना गुरु नहीं है। बस हो गया। हमने ये लिंक को देख लिए। टीचर के लिए स्टूडेंट चाहिए, स्टूडेंट के लिए टीचर चाहिए। जब तक विद्यार्थी रहेंगे तब तक गुरु रहेगा। ठीक है, ऐसा। अगर साक्षी भाव का मतलब यह है कि मैं टीचर नहीं हूं, यही साक्षी। कर्ता भाव यह है कि मैं टीचर हूं। भोक्ता भाव यह है कि जो स्टूडेंट्स मुझे देते हैं तो भोगना है। मैं दान की बात नहीं कर रहा हूं। जो कुछ भी आप प्रशंसा करते हो, मैं वो उसका हकदार हूं। अगर कोई मुझे गाली देता है, निंदा करता है, भी मेरा ही बनता है, क्योंकि मैं ले रहा हूं। जैसे समझो भी हमारे ग्रुप में 70-80 लोग होते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग मेरे पीछे बात करते रहेंगे। कोई प्रशंसा की बात करता रहेगा, कोई निंदा की बात भी करता रहेगा। कोई ये सोच सकता है कि ये एक ऐसे श्रोतापन हो सकते हैं, इनको कुछ ना समझ है। कोई ऐसा भी कहता रहेगा, ये श्रोतापन क्या, ये अरहत भी बन गए हैं। तो दो एक्सट्रीम व्यू तो आएगी ही। एक निंदा करने वाले भी लोग होते हैं, एक प्रशंसा करने वाले लोग भी होते हैं। जो निंदा करते हैं उनको मैं प्रशंसा करूं करके कहता हूं, तो वो निंदा ही करेंगे। जो प्रशंसा कर रहे हैं उनको अगर मैं कहता हूं आप निंदा करो, वो तो प्रशंसा ही करेंगे। क्योंकि उनमें, उनके मन में ऐसा आ गई है कि ये इनको प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कह रहे हैं मुझे काम हो रहा है। जो निंदा कर रहे हैं इनको निंदा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको जैसे ये कह रहे हैं वैसा तो काम नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक है, ये निंदा करेंगे, ये प्रशंसा करेंगे। तो अभी मैंने ना निंदा लिया ना प्रशंसा लिया, तो मुझे कुछ हो सकता है? नहीं। तो होश खोया? नहीं। तो साक्षी भाव में है, करता हुए, भोगता हुए। तो मन शांत है। साक्षी में कोई प्रशंसा करे भी कुछ नहीं है, कोई निंदा करे भी कुछ नहीं है। तो लोकीय धर्म तो हट गए। ना लाभ है ना अलाभ है, ना निंदा है ना प्रशंसा है, ना यश है ना अयशस है, फिर ना सुख है ना दुख है। ये 8 लोकीय धर्म से बाहर आ गए। चाहे कोई माने तो भी कुछ नहीं लगने वाला, ना माने भी कुछ नहीं लगने वाला। समझो कोई मुझे फोन करके बोलता है कि आप क्या सिखाते हो, आपका वीडियो मैंने देखा है, आप कहते हो कि सोतापन इतना इजी है। ऐसे थोड़ी है, हम नहीं मानते। मत मानो। ने आप लोगों को बहका रहे हो कि कह रहे हो कि सोतापन हो सकते हैं।
ठीक है, आपको ऐसा लगता है तो ठीक है। नहीं, हम अपने ग्रुप में जो कोई भी ऐसा सोचते हैं उनको बाहर कर देते हैं। सारे लोगों को बाहर करो यार, एक को क्यों छोड़ते हो? सारे लोगों को कह दो ये ठीक नहीं है। जिनको जाना है तो जाएंगे, जिनको नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। अगर इसके लिए अगर मेरे दिल में ऐसे लगने लगती है, अरे मेरा पूरा स्टूडेंट चला गया तो मेरा क्या होगा, तो प्रॉब्लम है। साक्षी भाव नहीं है, क्योंकि कर्ता भाव है। फिर जितने भी सीखने वाले हैं वो चले गए तो मेरा क्या होगा? तो भोक्ता भाव भी है। तो वो व्यक्ति जो कह रहा है सही तो कह रहा है। अगर मेरे चित्त में कंपन ही नहीं हो रही है, चित्तम यस्य न कंपति, अशोक शोक हो रहा है नहीं, मुझे क्या करना है? चाहे कोई रहे या ना रहे, 18 घंटे के बाद कोई रहता भी नहीं है, तो जो कुछ भी हम बात कर रहे हैं सवेरे से उठने के बाद 18 घंटे का ही बात कर रहे हैं। उसी नाटक में कोई कह रहा है कि मैं आपको ऐसा कर देता हूं, वैसा कर देता हूं करके कोई मुझे कह रहा है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप इतने अच्छी तरह से सिखाते हो, हमें ऐसा लगता है कि हमने जिसको ढूंढ रहे थे वो मिल गया। ये भी 18 घंटे के तक की चलेगा, ये भी 18 घंटा, ये भी 18 घंटा। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को त्याग कर दिया, इसके बदले में सांस को ले लिया 18 घंटा। अभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो ये साक्षी, विटनेस तभी ना करता है ना भोगता है, तो शांत। ऐसा हमें रहना है। इसलिए मैंने आज मैंने ये उदाहरण लिया कि जैसे मूवी एक्टर है तो किरदार के काम कर रहा है, वैसे ही हम एक किरदार के काम कर रहे हैं, बेटा बनकर, बेटी बनकर, बहन बनकर या भाई बनकर, पति बनकर, पत्नी बनकर, वगैरह वगैरह। भोक्ता नहीं है, कर्ता भी नहीं है, साक्षी तो हो गया। चाहे कोई कुछ भी कर ले, वो उस किरदार की बात कर रहे हैं ना, हमें क्या करना है। ठीक है, ऐसा हमें करना है। तो पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश बनना है, वैसे अपने मन को बनाना है। फिर मेट्टा करुणा मुदिता उपेक्षा अनिच्छ अशुभ और अनिच्छ, फिर आनापान सति। तो बोधिपक्षीय धम्म आ जाएगा। हिंदी में अगर कहेंगे तो बोधि पक्षीय धर्म, जो धर्म आपको बोधि तक लेके जाए, बोधि पक्षीय धर्म है। 37 फैक्टर्स। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे रुके, क्या लगता है? हाँ सर। चलिए फिर, आप सबका मंगल हो। कल थैंक यू सर। महाराहुल वादक से थैंक यू सर। नमो बुद्धाय, सबका मंगल। नमो